Hello everyone. So today we will discuss about analog and digital signals. Let's start. Analog signals and digital signal. So firstly हम देखेंगे कि analog signal और digital signal का meaning क्या होता है. Analog signal is consist of sine waves and related to each other. It include human voice thermometer. कि जो analog signals होते हैं मीन्स सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि signals क्या होते हैं. सिग्नल इज अ ट्रांसमिशन ऑफ डाटा बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट. कि इसका मतलब क्या है कि हम एक्यूरेटली डाटा ट्रांसफर कर पाएं. जैसे आपने आप किसी से फोन पे बात कर रहे हो तो जो आप बोल रहे हो सामने वाले को वही सुनाई दे. वो क्या है? एक्यूरेसी है कि जो बोला जा रहा है वो मेंटेन रहे, सामने वाले को वही सुनाई दे. तो एक्यूरेटली डाटा ट्रांसफर हो वो कौन करता है? सिग्नल. वो क्या होते हैं? सिग्नल्स होते हैं. और सिग्नल टू टाइप के होते हैं, एनालॉग सिग्नल्स एंड डिजिटल सिग्नल्स. एनालॉग सिग्नल जैसे ह्यूमन वॉइस है वो क्या है? एक एनालॉग सिग्नल्स है. बिकॉज एनालॉग सिग्नल्स कंसिस्ट ऑफ साइन वेव्स. साइन वेव्स क्या होते हैं? जो कॉन्टिन्यूस वेव्स होते हैं ना, और जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में वेव्स होते हैं, नंबर ऑफ वेव्स होते हैं रिलेटेड टू ईच अदर, जो एक दूसरे से रिलेटेड हैं. इट इंक्लूड ह्यूमन वॉइस, थर्मोमीटर. अगर आपने थर्मोमीटर देखा हो तो वो भी क्या होता है? एक एनालॉग सिग्नल है. डिजिटल सिग्नल इंक्लूड स्क्वेयर वेव्स. डिजिटल सिग्नल में क्या होता है? साइन वेव नहीं होते, स्क्वेयर वेव होते हैं. और वो उनकी एक लिमिट होती है. वो ज़्यादा, जैसे हमने देखा कि हम क्या बोल रहे हैं कि एनालॉग में वो लिमिटलेस होते हैं, बहुत सी वेव्स होती हैं. लेकिन डिजिटल सिग्नल में ऐसा नहीं होता. हम उन्हें काउंट कर सकते हैं. वो काउंटलेस नहीं होती. स्क्वेयर वेव्स को हम काउंट कर सकते हैं. और वो डिस्क्रीट होती हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ कॉन्टिन्यूस नहीं होती, अलग अलग होती हैं. वो क्या होती हैं? हमारी डिजिटल सिग्नल्स. इट इंक्लूड टू स्टेट्स, ऑन स्टेट एंड ऑफ स्टेट. जो ऑन स्टेट होता है ना वो 0 को 1 को सिंबलाइज करता है, और जो ऑफ स्टेट होता है वो 0 को सिंबलाइज करता है. यानी कि ऑन क्या है? 1 और ऑफ क्या है? 0. अब साइन वेव कैसे होती हैं और स्क्वेयर वेव्स कैसे होती हैं? जैसे ये हम देख रहे हैं, हम बना रहे हैं, तो जो ये वेव्स होती है ना, इनको हम बोलते हैं साइन वेव्स. और ये देखो एक दूसरे के साथ कॉन्टिन्यूस है, यानी कि अगर ये यहाँ खत्म हो रही है तो वहीं से ये दूसरी वाली स्टार्ट हो रही है. ऐसे ही ये ऐसे एक दूसरे से अटैच्ड होती हैं. और ये नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इनकी बहुत ज़्यादा जो होती है ना, वो क्या होती है? साइन वेव्स. ऐसे ही हम क्या करें, डिजिटल में कौन सी होती है? स्क्वेयर वेव्स. यानी कि वो है ऐसे. अब एक यहाँ खत्म हो रही है, दूसरी यहाँ से स्टार्ट हो रही है. ये क्या है? मतलब एक दूसरे से अटैच्ड नहीं होती, और ये एक दूसरे के साथ कॉन्टिन्यूस होती हैं. और वो स्क्वेयर वेव्स जो होती हैं वो डिजिटल में होती हैं. अब डिजिटल में हमने कहा कि वो क्या बताता है? ऑन स्टेट एंड ऑफ स्टेट बताता है. अब ऑन स्टेट एंड ऑफ स्टेट वो 1 और 0 से इंडिकेट करता है. लेकिन हम सोच रहे हैं कि वो सिर्फ 1 और 0 ही क्यों लेता है? क्योंकि 0 और 1 क्या है? बाइनरी नंबर्स हैं. और जब हम शुरू से, जब से कंप्यूटर पढ़ते आ रहे हैं, हम तब से देखते आ रहे हैं कि जो हमारे कंप्यूटर्स हैं वो सिर्फ बाइनरी डिजिट में ही कम्युनिकेट करते हैं. और बाइनरी डिजिट 2 ही होती हैं, 0 एंड 1. ऐसे ही जो हमारे डिजिटल सिग्नल्स हैं वो भी डाटा सिर्फ 0 और 1 में ही ट्रांसमिट करते हैं, सिर्फ बाइनरी डिजिट में ही ट्रांसमिट करते हैं. और 0 किसे बताता है? ऑफ स्टेट को. और 1 किसे बताता है? ऑन स्टेट को. जैसे अगर आप किसी कंप्यूटर को चला रहे हो तो आपने कंप्यूटर के पास जो आप मैसेज लिखते हो वो थोड़ी आप 0101 की फॉर्म में लिखते हो. वो अगर आपको ये निकालना है कि वेयर इज इंडिया, तो अब आप ये क्या करोगे? गूगल पे यही टाइप कर दोगे वेयर इज इंडिया. वो किस फॉर्म में है? वो एनालॉग फॉर्म में है, क्योंकि उसमें हमने अल्फाबेट्स का यूज किया है. लेकिन हमारा कंप्यूटर उसे कैसे समझेगा? जब वो डिजिटल मीन्स वो प्रोसेसिंग में क्या होगा? पहले आपका जो एनालॉग डाटा है वो डिजिटल में चेंज होगा. देन कंप्यूटर को वो अंडरस्टैंड होगा कि आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं. फिर वो आपका जो रिजल्ट आएगा वो डिजिटल से, आप क्योंकि आप क्या करते हो, आप डिजिटल को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते. अगर आपके सामने रिजल्ट 0-1 की फॉर्म में हो तो आप क्या पढ़ पाओगे? वो हमारे लिए रीडेबल ही नहीं होगा. तो फिर से वो कंप्यूटर उसे क्या करता है? एनालॉग की फॉर्म में लाता है, और हम फिर उसे समझ पाते हैं और पढ़ पाते हैं. ऐसा ही है कि क्योंकि हमारा कंप्यूटर जो है, हमारे डिवाइसेस सिर्फ डिजिटल सिग्नल्स को ही समझते हैं. एनालॉग सिग्नल्स इंक्लूड कॉन्टिन्यूस वेव्स एंड डिजिटल सिग्नल इंक्लूड नॉन कॉन्टिन्यूस वेव्स. कि अभी हमने किया कि एनालॉग सिग्नल क्या करते हैं? कॉन्टिन्यूस वेव्स को, क्योंकि वो साइन वेव क्या होती हैं? एक दूसरे से अटैच होती हैं. लेकिन डिजिटल सिग्नल्स में ऐसा नहीं होता. नेक्स्ट इज वेज ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स. कि जो हमारे एनालॉग सिग्नल्स होते हैं और डिजिटल सिग्नल्स होते हैं, उनमें दो तरीके की सिग्नल्स मतलब वेज होती है, पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक, या फिर अपीरियोडिक भी बोल सकते हैं हम उन्हें. Periodic signal are those signals which complete its pattern within a time frame called period. कि जब जैसे हमने अभी एक किया था कि वेव्स कैसी होती हैं, उसी को हम आगे डिस्कस करते हैं. कि ये हमने किया था कि ये हमारी क्या है? वेव्स हैं.
सो ये एक वेव कंप्लीट हो रही है, फिर दूसरी वेव स्टार्ट, दूसरी के बाद क्या हो रही है, थर्ड वेव स्टार्ट हो रही है। तो पीरियोडिक में क्या होता है कि यहाँ जो आपकी एक वेव का डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस था यहाँ पे भी वो सिमिलर होना चाहिए, वो तो होगी पीरियोडिक। अब क्या हमारा ये सिमिलर है, एक बड़ा है और एक छोटा है, तो ये कौन सी है, पीरियोडिक है। पीरियोडिक क्या होगी, जिसमें ये डिस्टेंस और टाइम फ्रेम सिमिलर होता है, यानी कि ये एक वेव का कंप्लीट होने का टाइम और उसके बीच का डिस्टेंस जब सिमिलर है कि ये वाला कंप्लीट हुआ उतनी ही देर में ये वाला कंप्लीट हुआ, उतनी ही देर में नेक्स्ट कंप्लीट हो रहा है, और सो ऑन, वो क्या है, सेम टाइम फ्रेम चलता जा रहा है, और जो बीच का डिस्टेंस है वो भी क्या है, सिमिलर है। तो वो क्या होती है हमारी पीरियोडिक। और अपीरियोडिक क्या होगी कि इसमें तो हमें खत्म होने में मान लो 5 मिनट लग गए, इसमें 7 मिनट लग गए, इसकी लेंथ कम है, इसकी ये जो है ये ज्यादा है, तो वो क्या है, हमारी अपीरियोडिक है। यानी कि जिसमें हमारा टाइम फ्रेम और हमारा पैटर्न फ्रिक्वेंटली चेंज होता रहता है, वो है पीरियोडिक। और पीरियोडिक में क्या है कि पूरी जितनी भी हमारी प्रोसेस होगी, जितनी भी हमारी साइन वेव्स होंगी, उनमें वो कंप्लीट क्या है, पैटर्न और टाइम फ्रेम सिमिलर रहेगा। ये जो डिफरेंस है, ये डिस्टेंस हमेशा सिमिलर रहेगा हर एक वेव में, उस पीरियोडिक में। और अपीरियोडिक में वो क्या होता रहेगा, फ्रिक्वेंटली चेंज होता रहेगा। अब हम एक बना के देखते हैं। जैसे हमारे पास कितने टाइप के सिग्नल होते हैं, डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल्स। सो एनालॉग सिग्नल और यहाँ हम बनाएंगे डिजिटल सिग्नल। तो पीरियोडिक और अपीरियोडिक का मतलब हमें समझ आ गया। हम एनालॉग की पीरियोडिक बना के देखते हैं और डिजिटल की अपीरियोडिक। तो पीरियोडिक में क्या था कि डिस्टेंस और टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए, सिमिलर। यानी कि ये मान लो एक है तो दूसरे का भी हम क्या उतना ही डिस्टेंस और उतना ही टाइम फ्रेम करें। अब देखो ये जो हमारा है और ये क्वाइट सिमिलर ही है, तो ये कौन सी है हमारी पीरियोडिक, कि इसको कंप्लीट होने में अगर 2 मिनट लगे हैं तो इसे भी कंप्लीट होने में 2 ही मिनट लगे। टाइम फ्रेम भी सेम है और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी सेम है। अब एनालॉग में तो क्या होती है, साइन वेव्स होती हैं, लेकिन हमारे डिजिटल में क्या होती है, स्क्वायर वेव्स होती हैं। तो उसमें अगर हम पीरियोडिक बनाएंगे तो उसमें क्या होगा कि ये एक है, दूसरा भी उसके जितनी ही उसकी हाइट होगी, उसके जितना ही उसका डिस्टेंस होगा। लेकिन अगर इसे हमें अपीरियोडिक में चेंज करना है, यानी कि हमने इसको थोड़ा बड़ा कर दिया, अब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है, सिमिलर है, नहीं है, वेरी कर रहा है एक दूसरे से, उसकी विड्थ अलग है, उसकी हाइट अलग है, टाइम फ्रेम अलग है, तो वो क्या हो जाएगा, अपीरियोडिक। जब वो सिमिलर रहता है तो वो क्या हो जाता है, पीरियोडिक। ये जो नीचे दिखते हैं इसको हम क्या बोलते हैं कि हमारी अपीरियोडिक और पीरियोडिक में क्या होता है कि हमारा जो वैल्यूज हैं ए पीरियोडिक में वो सिमिलर नहीं रहती हैं, पीरियोडिक में सिमिलर रहती हैं। हम यहाँ वैल्यूज लिखते हैं जब भी हम डायग्राम बनाते हैं, और यहाँ क्या लिखते हैं, टाइम लिखते हैं। सो आई होप आपको क्लियर हो रहा है कि पीरियोडिक में क्या होता है। पीरियोडिक में हमारा डिस्टेंस, टाइम फ्रेम और पैटर्न सिमिलर रहता है। अपीरियोडिक में डिस्टेंस, टाइम फ्रेम और पैटर्न फ्रिक्वेंटली चेंज होता रहता है, चाहे वो डिजिटल सिग्नल हो या एनालॉग हो। अगर डिजिटल होगा तो हम स्क्वायर वेव से उसे दिखा देंगे, एनालॉग होगा तो हम उसे साइन वेव से दिखा देंगे। नेक्स्ट इज एनालॉग सिग्नल हैव 2 टाइप्स। अब हमने एनालॉग सिग्नल का मीनिंग कर लिया, डिजिटल सिग्नल का भी मीनिंग कर लिया। एनालॉग सिग्नल्स और डिजिटल सिग्नल में 2 वेज होती हैं, पीरियोडिक एंड अपीरियोडिक, वो भी कर ली। अब एनालॉग सिग्नल पे आते हैं, उसके भी 2 टाइप होते हैं, सिंपल एनालॉग सिग्नल एंड कंपोजिट एनालॉग सिग्नल। सिंपल एनालॉग सिग्नल हैव 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब सिंपल हो गया, मतलब सिंपल और कंपोजिट में अगर आप नेम्स देख रहे हो एक दूसरे से तो क्या डिफरेंस लग रहा है। सिंपल में क्या करते हैं कि हम सिर्फ एक साइन मीन्स एक साइन वेव का यूज करते हैं, एक ही साइन वेव चल रही है। लेकिन कंपोजिट में क्या होगा, हमारी मल्टीपल साइन वेव्स होंगी और वो एक टाइम पे ट्रेवल करेंगी। सिंपल में एक टाइम पे एक ही साइन वेव ट्रेवल करती है और कंपोजिट में एक टाइम पे वेरियस साइन वेव ट्रेवल करती हैं। सिंपल एनालॉग सिग्नल हैव 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, कि उसमें हम 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, एम्पलीट्यूड, पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। आगे हम उसमें डायग्राम बनाएंगे और उससे भी देखेंगे कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, पीरियड क्या होता है और फ्रीक्वेंसी क्या होती है। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको मेंशन करना होता है डायग्राम बना के कि एम्पलीट्यूड कौन सा है, पीरियड कौन सा है और फ्रीक्वेंसी। पहले हम मीनिंग देख लेते हैं। एम्पलीट्यूड इज द वैल्यू ऑफ सिग्नल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, कि एम्पलीट्यूड एक तरीके से हम हाइट को बोलते हैं। हाईएस्ट एम्पलीट्यूड भी होता है, लोवेस्ट एम्पलीट्यूड भी होता है। तो वैल्यू ऑफ सिग्नल की कहीं पे भी हम वैल्यू देख रहे हैं एक टाइम पे, वो क्या है, हमारा एम्पलीट्यूड है। पीरियड इज द अमाउंट ऑफ टाइम इन अ सेकंड अ सिग्नल नीड टू कंप्लीट 1 साइकिल, कि पीरियड क्या है, एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना टाइम लग रहा है वो है पीरियड। एंड फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ पीरियड इन अ सिग्नल्स, कि एक कितने पीरियड है हमारे सिग्नल में, वो क्या है, हमारी फ्रीक्वेंसी। हम बनाते हैं, अब सब क्लियर हो जाएगा। जैसे हम एनालॉग सिग्नल के टाइप कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो क्या होंगी, हमारी साइन वेव्स होंगी।
ये हमारी साइन वेव्स हैं। अब ये बताओ, हमने सबसे पहले क्या किया था, एम्पलीट्यूड। तो इसमें से एम्पलीट्यूड क्या है, हमने क्या किया था, एम्पलीट्यूड क्या होती है, हाइट। वो लोवेस्ट भी हो सकता है, हाईएस्ट भी हो सकता है। तो एम्पलीट्यूड क्या है, ये है हमारा एम्पलीट्यूड, यानी कि इसकी हाइट कितनी है। यहाँ हम क्या लिखते हैं, हमने डायग्राम में किया था कि यहाँ क्या होती हैं, वैल्यूज, और नीचे क्या होता है, टाइम। तो इसका मतलब क्या है, एम्पलीट्यूड क्या हुआ, इट इज अ वैल्यू, यानी कि ये क्या है, एक वैल्यू है। यहाँ से हम देख रहे हैं ये कोई ना कोई वैल्यू तो है ही। इट इज अ वैल्यू ऑफ सिग्नल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, ये वो पॉइंट ऑफ टाइम है और ये हमारी वैल्यू है, और ये हमारी क्या है, एम्पलीट्यूड। सो एम्पलीट्यूड क्या है, एक वैल्यू ऑफ सिग्नल है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे। अगर हम ये देखें तो ये क्या है, हमारी लोवेस्ट एम्पलीट्यूड और ये हमारी हाईएस्ट एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड तो पता चल गया कि एम्पलीट्यूड क्या है, ये भी हमारा एम्पलीट्यूड है, ये भी हमारा एम्पलीट्यूड है, ये भी हमारा एम्पलीट्यूड है। जो सबसे बड़ा होगा वो क्या हो जाएगा, हाईएस्ट एम्पलीट्यूड, जो सबसे छोटा होगा वो हो जाएगा लोवेस्ट एम्पलीट्यूड। सेकंड क्या था, पीरियड क्या होते हैं, कि एक साइकिल को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, उसे हम क्या बोलते हैं, पीरियड। अब ये बताओ, एक साइकिल कंप्लीट हो कहाँ पे रही है, जब हमारी एक, हम नेक्स्ट बनाते हैं, ये जैसे हमारा वो है, हमने ले लिया साइन वेव्स, ठीक है। तो हमारी एक साइकिल कहाँ कंप्लीट हो, यहाँ। यहाँ हमारा क्या है, यहाँ तक एक साइकिल है, यहाँ से दूसरी साइकिल है, नीचे क्या होता है, टाइम, इधर वैल्यू। सो एक साइकिल को, यानी कि इस साइकिल को कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, पीरियड। ये हमारा एक पीरियड है, देन ये हमारा सेकंड पीरियड है, नेक्स्ट जो होगा हमारा थर्ड पीरियड होगा, देन कंटिन्यू वो हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ पीरियड हो जाएगा। सो इसमें कितने, ये तो एक पीरियड है, इसे कंप्लीट होने में जितना टाइम हो जाएगा वो क्या, हमारा पीरियड कैलकुलेट किया जाएगा। लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या होगी कि एक कंप्लीट साइन वेव में कितने पीरियड्स हैं, यानी कि कितनी वेव्स हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। इसमें कितनी है, 1 2 3 4, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4। यानी कि पीरियड क्या होता है कि एक जो साइन वेव की साइकिल है उसे कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसे हम पीरियड बोलते हैं, और कितने नंबर ऑफ पीरियड्स हमारी एक वेव में है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस। नेक्स्ट इज कंपोजिट एनालॉग सिग्नल्स। अभी हमने क्या किया था कि सिंपल एनालॉग में हम देखो एक ही वेव को डिस्कस कर रहे थे, एक ही वेव ट्रेवल कर रही थी, लेकिन कंपोजिट में क्या होगा, मल्टीपल साइन वेव्स होंगी। इट हैज मल्टीपल साइन वेव्स एंड इट हैव टू मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। जब हमने सिंपल की तो उसकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, एम्पलीट्यूड, पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। ऐसे ही जो हमारी मल्टीपल होती है उसकी भी दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। फर्स्ट इज फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, नेक्स्ट इज बैंडविड्थ। Frequency spectrum refers to the invisible radio frequencies that wireless signal travel over। कि जब आप अब वायरलेस सिग्नल का यूज़ करते हो, आपका फ़ोन है वो वायरलेस है, हम ऐसा तो नहीं है ना कि हम वायर में कनेक्ट करते हैं तभी वो चलता है, अदरवाइज वो चलता ही नहीं। वायरलेस है, आप कहीं पे भी उसे, मोबाइल है आप कहीं पे भी लेके जा सकते हो। ऐसे ही जब भी आप किसी से बात करते हो तो वो आपकी जो बातें हैं, एक कॉल पे बात करें तो वो कैसे ट्रेवल होती हैं, कौन सी इनविजिबल रेडियो फ्रिक्वेंसीज के थ्रू वो ट्रेवल हो रही हैं, वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। दोज सिग्नल दैट आर एनेबल अस टू मेक, हमें किस चीज को के लिए एनेबल कर रही है, वो फोन कॉल्स करते हैं हम, किसी को उबर कॉल, हम अपनी उबर बुक करते हैं, या फिर फ्रेंड्स को इंस्टाग्राम पे हम या किसी भी और ऐप पे टैग करते हैं, तो वो क्या है, हम किसकी हेल्प से कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम से। क्योंकि वो इनविजिबल रेडियो फ्रिक्वेंसीज हैं जो हमें एनेबल करती हैं डिफरेंट डिफरेंट चीजें करने के लिए। बैंडविड्थ क्या होती है, अब बैंडविड्थ इज द विड्थ ऑफ फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, की फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की विड्थ को ही हम बैंडविड्थ बोलते हैं। इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा ट्रांसमिटेड ओवर इंटरनेट कनेक्शन, कि एक टाइम पे आप कितना डाटा ट्रांसफर कर सकते हो ए से बी को, उसे हम क्या बोलते हैं, वो उसकी बैंडविड्थ है। कई फोन की बैंडविड्थ या कई डिवाइसेस की बैंडविड्थ ज़्यादा होती है और कहीं की किसी की कम होती है। यानी कि अगर एक डिवाइस दूसरे डिवाइस को एक टाइम पे 100 फाइल भेज रहा है और दूसरा सिर्फ 50 फाइल भेज रहा है, तो बैंडविड्थ किसकी ज़्यादा होगी, जो एक टाइम पे 100 फाइल भेज रहा है। यानी कि एक नंबर ऑफ टाइम पे कितनी ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ। ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, इसका भी एक बार डायग्राम देख लेते हैं। मल्टीपल साइन वेव्स हैं, तो मल्टीपल साइन वेव्स क्या होती हैं, जब सिंगल में हमने क्या किया था, हम ये क्या बता रहे थे, ये हमारी सिंगल साइन वेव है, सिंगल एनालॉग उसमें। अब मल्टीपल में क्या होगा कि हमारी ये साइन वेव है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3।
सो ये क्या चल रही है, ये हमारी मल्टीपल साइन वेव्स हैं, यानी कि एक टाइम पे सिर्फ एक वेव ट्रेवल नहीं कर रही, उसके अंदर भी मल्टीपल साइन वेव्स हैं। अब ये हम बोलते हैं कि ये जो है ये एक साइन वेव होती है 1, लेकिन ये हम पूरी साइन वेव, एक तो ये कंप्लीट साइन वेव है, इसके अंदर भी कितनी है 1 2 3 साइन वेव है। सो एक कंप्लीट साइन वेव के अंदर भी कितनी कंसिस्ट कर रही है 3, ऐसे ही इधर 3 और हैं, आगे भी 3 होंगी। सो वो क्या है मल्टीपल साइन वेव, सिंगल साइन वेव ट्रेवल नहीं कर रही, सिंगल में तो सिर्फ ऐसे ऐसे ट्रेवल होता था, मल्टीपल साइन वेव में क्या होगा कि मल्टीपल, एक साइन वेव के अंदर भी वेरियस वेव्स होंगी और वो इकट्ठा ट्रेवल करेंगी, उसे हम क्या बोलते हैं कंपोजिट साइन वेव्स। सो कंपोजिट साइन वेव का अगर डायग्राम बनाना आ जाए तो हमें क्या करना है, ऐसे करना है, नीचे हम क्या लिखते हैं टाइम, इधर लिखते हैं हम वैल्यू, 1 2 3 मल्टीपल बना दिया हमने, उसके बाद नीचे भी 1 2 3 1 2 3 1 2 3 करके हम क्या इसे कंटिन्यू कर देंगे। फिर ये किस चीज का डायग्राम हो जाएगा हमारा कंपोजिट साइन वेव्स का। नाउ नेक्स्ट इज डिजिटल सिग्नल्स। हमने एनालॉग सिग्नल कंप्लीट डिस्कस कर लिया, हमने इनका मीनिंग कर लिया, फिर उसके बाद उसकी 2 वेज होती थी, कौन सी, पीरियोडिक एंड एपीरियोडिक। उसके बाद हमने एनालॉग सिग्नल का मीनिंग अच्छे से किया, उसके टाइप्स किए, टाइप्स कौन कौन से थे, सिंगल एनालॉग सिग्नल्स और कंपोजिट एनालॉग सिग्नल्स जिसमें सिंपल वाले में क्या था, सिर्फ एक साइन वेव हम ट्रेवल करा रहे थे, और कंपोजिट में क्या है मल्टीपल साइन वेव ट्रेवल करा रहे हैं, दोनों की डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थी। Now digital signals are discrete in nature and represent 1 and 0 as on and off state। ये हमने बिगनिंग में ही कर दिया था कि वो क्या होते हैं, डिस्क्रीट होते हैं, एक दूसरे से अटैच नहीं होती वेव्स जो, और वो कौन सी वेव होती हैं, स्केयर वेव्स होती हैं। डिजिटल सिग्नल इंक्लूड स्केयर वेव्स विच इज रिप्रेजेंटेड बाय बाइनरी नंबर्स, क्योंकि हमारे जो कंप्यूटर्स हैं वो सिर्फ बाइनरी नंबर्स को अंडरस्टैंड करते हैं। It have main 2 characteristics, that is bit interval and bit rate। Bit interval is the time required to send one single bit। कि bit interval क्या है कि एक सिंगल बिट, अब हमारी बिट क्या होती है 0 और 1 क्या है हमारी बिट है। अब हमारे पास मान लो डाटा है 0 1 1 0 1 1, तो हमारे पास कितनी बिट हो गई 1 2 3 4 5 6। अब 0 को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जाने में जितना टाइम लगता है वो क्या है बिट इंटरवल। देन 0 के बाद क्या जाएगा 1 जाएगा, 1 देन अगेन 1, फिर 0 1 एंड 1, फिर हमारा कंप्लीट डाटा क्या है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में पहुंच जाएगा। तो एक बिट को, सिर्फ सिंगल बिट को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जाने में जो टाइम लगता है उसे हम बोलते हैं बिट इंटरवल। एंड बिट रेट क्या होता है, बिट रेट इज अ नंबर ऑफ बिट ऑफ इन अ सेकेंड ट्रेवल। कि बिट रेट है, मान लो हमारा जो 0 1 1 0 1 1 डाटा था उसमें हमारा एक जो 0 है वो 0.2 सेकंड में ट्रेवल हो रहा है, सो वो क्या है बिट इंटरवल है कि 0.2 सेकंड में हमारी एक बिट चली जाती है। लेकिन एक सेकंड में इसका मतलब कितनी चली जाएंगी 5 बिट चली जाएंगी, तो वो क्या है हमारा बिट रेट कि एक सेकंड में हम 5 बिट को ट्रांसफर करते हैं। नंबर ऑफ बिट इन अ सेकंड कि एक सेकंड में जितनी नंबर ऑफ बिट जाती हैं उसे हम बोलते हैं बिट रेट, और एक बिट को जाने में जितना टाइम लगता है उसे हम क्या बोलते हैं बिट इंटरवल। अब देखो इस डायग्राम में देखो, क्योंकि हमारे क्या है ये डिजिटल है तो इसका मतलब क्या होंगी हमारी स्केयर वेव्स होंगी। स्केयर वेव्स में हम डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं 0 0 1 1 1 1 0 0, ये हमारी क्या है बिट की फॉर्म में है। और ये कैसे ट्रांसफर हो रही है, देखो स्केयर वेव्स हैं जो डिस्क्रीट है। अब ये स्केयर एक इस स्केयर से जुड़ा हुआ नहीं है, ये दोनों अलग हैं। सो वो क्या होता है हमारा डिस्क्रीट होते हैं नेचर में, और क्या होते हैं 0 और 1 की फॉर्म में होते हैं, यहाँ वैल्यू यहाँ टाइम। ये देखो अब ये क्या है बिट इंटरवल है। बिट इंटरवल क्या था कि एक बिट को पहुंचने में कितना टाइम लगता है वो बिट इंटरवल था। अब 0 यहाँ से ये जो बिट है वो आगे पहुंचेगी, उसको टाइम कितना लग रहा है वो टाइम क्या बता रहा है बिट इंटरवल। और बिट रेट क्या है, ये हमारा बिट रेट है कि एक सेकंड में हमारी कितनी बिट्स जो हैं वो ट्रांसफर हो जाती हैं, उसे कौन बताता है बिट रेट बताता है। सो जब भी आपका ऐसा कोई टॉपिक आता है जिसमें आपको एनालॉग और डिजिटल सिग्नल मेंशन करना हो तो आप में अगर इतना बता दोगे तो वो इनफ होगा। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक।